तो बच्चे आज के सेशन में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इम्यून सिस्टम इन बॉडी। तो बच्चे ये क्या है आपका, ये वो सिस्टम है जो क्या करेगा, आपकी बॉडी को क्या देगा बेटा, इम्यूनिटी देगा। कैसे देगा? बाय रिकॉग्नाइजिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिमेम्बरिंग द फॉरेन एंटीजन। लिम्फोसाइट्स बच्चे याद होगी कौन कौन सी थी, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स थी। इनका प्रोडक्शन, मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन सब किसके अंदर हो रहा है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर हो रहा है। ये आपके मेनली टू टाइप्स है, वन इज योर बोन मैरो एंड सेकंड क्या है आपका? थाइमस है। बोन मैरो की अगर आप बात करो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने बोन मैरो को बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बोन्स के अंदर भी पढ़ा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बी लिम्फोसाइट्स है ओरिजिन एंड मैच्योरेशन कहाँ होगा, तो किसके अंदर होगा? बोन मैरो में होगा। याद कर लिया होगा हमने अभी तक, है ना। तो ये बर्थ के टाइम में तो क्या होगी? लार्ज होगी एंड जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा ये क्या होने लग जाएगी? आपका स्मॉल होने लग जाएगी। ये थाइमस ग्लैंड का एक प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखना है। क्या कहा हमने कि जो आपकी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, ये आपके कौन से ऑर्गन्स है जहां पे आपकी जो लिम्फोसाइट्स है वो किसके साथ इंटरेक्ट करती है? एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लाइन को बहुत अच्छे से याद कर लेना, एनसीईआरटी की लाइन है। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मेधा जोशी एंड मैं स्वागत करती हूं आपका अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे आज के सेशन में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इम्यून सिस्टम इन बॉडी। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ये 12th का आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है। हमने क्या डिस्कस किए? आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को डिस्कस किया जिसमें इनेट था, एक्वायर्ड था। देन आपने टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ा जिसमें आपका एक्टिव एंड पैसिव था। देन उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? अपना वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन पढ़ा था। देन हमने अपनी एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी को डिस्कस किया। नाउ हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो क्या है? इम्यून सिस्टम इन बॉडी। कि अभी तक हमने जितने भी इम्यून सिस्टम पढ़े इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो फॉरेन पार्टिकल्स के लिए हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो आप ह्यूमन इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हो ये है क्या, तो बच्चे ये क्या है आपका? ये वो सिस्टम है जो क्या करेगा? आपकी बॉडी को क्या देगा बेटा? इम्यूनिटी देगा। कैसे देगा? बाय रिकॉग्नाइजिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिमेम्बरिंग द फॉरेन एंटीजन। हमने जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिस्कस किया था तो हमने 3R डिस्कस किए थे जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि सबसे पहले क्या करेगा वो जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसको क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा। देन उसके लिए एंटीबॉडी बना रहा है जिसको आपने क्या बोला? रिस्पॉन्स कर रहा है। एंड देन उसके बाद वो क्या कर रहा है? रिमेम्बर कर रहा है। तो यही चीज है कि हमने क्या किया? फॉरेन पार्टिकल को पहले रिकॉग्नाइज किया, देन उसके लिए रिस्पॉन्स दिया एंड देन आपने उसको क्या किया? रिमेम्बर रखा बाय द हेल्प ऑफ द मेमोरी सेल। क्लियर होगा हमें इतना? देन हमने बोला कि ये जो आपका ह्यूमन इम्यून सिस्टम है किसके लिए रिक्वायर्ड है? आपने एलर्जी पढ़ी, वहां पे भी इम्यून सिस्टम को डिस्कस किया था, आईजीई एंटीबॉडी आपने पढ़ा था। आपने ऑटो इम्यूनिटी पढ़ा, वहां भी हमने इम्यून सिस्टम को डिस्कस किया था। एज वेल एज जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है जो हम क्या करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें भी क्या आएगी? हमारी इम्यूनिटी आएगी। टी लिम्फोसाइट हमने पढ़ी थी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमने पढ़ी थी। तो जितनी भी चीजें हैं हमारी बॉडी में सब किससे रिलेटेड है? हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। देन ये क्या करेगा बेटा? इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? एक तो आ जाएंगे आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड टिश्यूज, सेल्स और एंटीबॉडीज। मतलब जितने आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, सेल्स है, एंटीबॉडीज है, सबको हम किसके अंदर पढ़ते हैं? ह्यूमन इम्यून सिस्टम के अंदर हम इन सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आपके ये जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है ये कैसे ऑर्गन्स होंगे बेटा? ये आपके कैसे ऑर्गन्स है जहां पे आपकी जो लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स क्या होंगी? बनेगी, इसका ओरिजिन होगा और ये क्या होंगी? मैच्योर होंगी, मैच्योरेशन होगा, एज वेल एज क्या होगा? प्रोलिफरेशन होगा।
लिम्फोसाइट्स बच्चे याद होगी कौन कौन सी थी, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स थी। तो आपके जो ये ह्यूमन इम्यून सिस्टम है, चाहे लिम्फॉइड ऑर्गन है, चाहे आप कभी आप बोन मैरो पढ़ोगे, तो इसमें क्या है बच्चे, आपकी जो लिम्फोसाइट्स है वो बन भी रही है, उसका मैच्योरेशन भी हो रहा है, एज वेल एज प्रोलिफरेशन भी हो रहा है, डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन से ऑर्गन से आपके ह्यूमन इम्यून सिस्टम है। अब अगर हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करें कि हमारी बॉडी में कितने टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, तो हमारी बॉडी में कितने टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे, 2 टाइप के होंगे। एक को आपने नेम दिया बेटा यहाँ पे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जिसमें बेसिकली क्या आता है, बोन मैरो एंड थाइमस, एंड सेकंड आपने बोला सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जिसमें बाकी के जितने आपके लिम्फॉइड ऑर्गन है, जैसे क्या हो गया आपका लिम्फ नोड्स हो गया या पेयर्स पैचेस हो गए, ये सारे किस में आ जाएंगे बच्चे, हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। डायग्राम में अगर हम देखें तो जितने आपके टॉन्सिल्स है, लिम्फ नोड्स है आपका, इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स है, ये सब किस में आ जाते हैं, आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आ जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स को। सबसे पहला है बेटा आपका यहाँ पे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ये कैसे ऑर्गन्स हैं जहां पे जो आपकी लिम्फोसाइट्स हो, चाहे वो आपकी बी लिम्फोसाइट्स हो या फिर आपकी टी लिम्फोसाइट्स हो, इनका क्या होगा, एक तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, इसके अलावा ये क्या होंगी, मैच्योर्ड एंड डिफरेंशिएट होंगी। इनका प्रोडक्शन, मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन सब किसके अंदर हो रहा है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर हो रहा है। ये सबका होगा बच्चे आपके प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में होगा। एंड ये कितने टाइप्स की होगी आपके यहाँ पे, 2 टाइप्स की होगी। कौन कौन से 2 टाइप्स है, एक है बेटा आपका बोन मैरो एंड सेकंड क्या है बच्चे आपका थाइमस। ये आपके मेनली 2 टाइप्स है, वन इज योर बोन मैरो एंड सेकंड क्या है आपका थाइमस है। बोन मैरो की अगर आप बात करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने बोन मैरो को बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बोन्स के अंदर भी पढ़ा होगा। जो बोन मैरो है, बोन मैरो में क्या होता है बेटा, आपकी जितनी लिम्फोसाइट्स है, चाहे बी लिम्फोसाइट हो या फिर आपकी टी लिम्फोसाइट हो, इनका क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। चाहे आपकी बी लिम्फोसाइट हो चाहे टी लिम्फोसाइट हो, दोनों कहां बनेगी, बोन मैरो के अंदर बनेगी। एंड आपकी जो बी लिम्फोसाइट्स है, इनका मैच्योरेशन भी किसके अंदर होता है, आपकी बोन मैरो में होता है। टी लिम्फोसाइट तो अभी आप आगे पढ़ोगे किसमें होगा मैच्योरेशन, थाइमस में होगा। लेकिन जो आपकी बी लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन और मैच्योरेशन है, दोनों किसमें हो रहा है, आपके बोन मैरो में हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बी लिम्फोसाइट्स है, ओरिजिन एंड मैच्योरेशन कहाँ होगा, तो किसके अंदर होगा, बोन मैरो में होगा। याद कर लिया होगा हमने अभी तक, है ना। तो ये क्या है बेटा, डायग्राम अगर देखो तो ये किसका डायग्राम है, आपकी बोन का डायग्राम है। बोन मैरो जनरली किसमें मिलती है, जो आपकी लॉन्ग बोन्स है उनके अंदर मिलती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपकी ये बोन है, बोन में बेसिकली 2 तरीके की आपको मैरो मिलेगी। एक को आप बेसिकली बोलते हो येलो बोन मैरो, जो बहुत रेयर आपको मिलता है। एंड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है बच्चे, आपकी यहाँ पे रेड बोन मैरो, जिसमें क्या हो रही है, बी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स का क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, और बी लिम्फोसाइट्स का तो मैच्योरेशन भी हो रहा है। एज वेल एज बोन मैरो, आपको याद होगा ब्लड वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो बोन मैरो है वो क्या है, साइट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन भी है। ठीक है, इतना क्लियर होगा हमें। देन नेक्स्ट हम अपने लिम्फॉइड ऑर्गन पे आते हैं, जो क्या है बच्चे आपका यहाँ पे थाइमस। थाइमस की हम बात करें तो ये कैसा ऑर्गन दिखेगा आपको, बाइलोब्ड ऑर्गन दिखेगा, 2 लोब्स आपको दिखेंगे। एंड ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट के पास में प्रेजेंट होगा और ब्रेस्ट बोन के नीचे प्रेजेंट होगा। हार्ट और ब्रेस्ट बोन के पास में प्रेजेंट है। ठीक, ये बेसिकली क्या है, आप अगर बात करो अपनी थाइमस की, तो थाइमस के अंदर क्या होता है, जो हमारी टी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स का क्या होगा, यहाँ पे मैच्योरेशन होगा, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा है, टी भी पड़ा है। बी लिम्फोसाइट का तो ओरिजिनल मैच्योरेशन किसके अंदर हो गया था, बोन मैरो में हो गया था। बट जो टी लिम्फोसाइट्स है, इनका ओरिजिन तो कहाँ हुआ, बोन मैरो में हुआ, उसके बाद वो किस में आ गई, आपके थाइमस में आ गई। एंड इसमें क्या हुआ, उसका मैच्योरेशन हुआ। इतना हमें याद करना है। एंड इसके अलावा थाइमस ग्लैंड बच्चे केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी आपका आता है, वहां पे भी हम पढ़ते हैं कि जो थाइमस ग्लैंड है, ये बर्थ के टाइम में तो बेटा क्या होगी, बहुत आपकी क्या होगी, बर्थ से लेके एडल्ट तक क्या होने लगेगी, आपका साइज में इंक्रीज होने लगेगी। लेकिन
आफ्टर एडल्ट के बाद ये क्या होने लगेगा, इसका साइज वापस से रिड्यूस होने लगेगा। तो ये बर्थ के टाइम में तो क्या होगी, लार्ज होगी, एंड जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा ये क्या होने लग जाएगी, आपका स्मॉल होने लग जाएगी। ये थाइमस ग्लैंड का एक प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये दोनों क्या थे बेटा, हमारे यहाँ पे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स थे। अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट लिम्फॉइड ऑर्गन की, जो क्या है आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है, आपके ऑर्गन्स है जहां पे क्या होगा, मैच्योर्ड लिम्फोसाइट माइग्रेट करेगी एंड इंटरेक्ट करेगी एंटीजेंस के साथ और प्रोलिफरेट करेगी टू बिकम द इफेक्टर सेल। इस लाइन पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, PYQ में भी आया है। क्या कहा हमने कि जो आपकी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, ये आपके कौन से ऑर्गन्स है जहां पे आपकी जो लिम्फोसाइट्स है वो किसके साथ इंटरेक्ट करती है, एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लाइन को बहुत अच्छे से याद कर लेना, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के एग्जाम्पल्स की बात करो तो क्या क्या आ जाएंगे, एक आ जाएगा आपका स्प्लीन हो जाएगा, लिम्फ नोड हो जाएगा, टॉन्सिल्स है, पेयर पैचेस है एंड अपेंडिक्स है। ये सारे क्या है, आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। आपने स्प्लीन के बारे में तो जनरली सुना ही होगा। ठीक है, इसके अलावा लिम्फ नोड्स आपके आ जाते हैं। पहला क्या है बच्चे, आपका यहाँ पे स्प्लीन है, ठीक, जो कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टमक के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सेकेंड आपने क्या बोला, अपने यहाँ पे लिम्फ नोड्स बोली। हमारी पूरी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है, बहुत सारी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती है। डायग्राम में हमें दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरा दिखता है। देन इसके अलावा क्या होती है बेटा, आपके टॉन्सिल्स होती है। टॉन्सिल्स कहाँ प्रेजेंट है, हमारे माउथ वाले पार्ट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका यहाँ पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने बोला अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, दिस इज योर वेस्टिजियल लिम्फॉइड ऑर्गन। आप जो हमारा अपेंडिक्स है उसको क्या कहा जाता है कि ये क्या है, वेस्टिजियल लिम्फॉइड ऑर्गन। दैट मीन्स हमारे जो एंसेस्टर्स है उसमें तो अपेंडिक्स का वर्क था, वो एज अ लिम्फॉइड ऑर्गन वर्क करता था, बट हमारे अंदर बेसिकली अभी ये लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह ज्यादा बिहेव नहीं करता है, इसका एज सच मेन फंक्शन नहीं है, इसीलिए आपने इसे क्या बोला है, वेस्टिजियल लिम्फॉइड ऑर्गन कहा है। ठीक है, और आपने सुना भी होगा जब ये साइज में इंक्रीज हो जाता है तो ये हार्मफुल भी हो जाता है, इनफैक्ट ये डेथ भी कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन के पास में प्रेजेंट होता है। एंड इसके अलावा आपने क्या पढ़ी बेटा, अपनी पेयर्स पैचेस पढ़ी, जो किसमें प्रेजेंट होगी, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगी। ठीक, तो ये क्या थे आपके यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन थे। आपके पास एनसीईआरटी में दो दिए हैं, एक है आपका स्प्लीन और दूसरा है लिम्फ नोड, एंड तीसरा आपका अभी आप पढ़ोगे आगे जाके माल्ट। ये तीन आपको याद रखने। स्प्लीन की अगर हम बात करें बच्चे तो कैसा ऑर्गन है, इसका अगर हम शेप देखें तो कैसा है, बीन शेप्ड ऑर्गन है। ठीक, इसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होगी, लिम्फोसाइट्स होंगी एज वेल एज फैगोसाइट्स होंगी। आपने बोला लिम्फोसाइट भी है, फैगोसाइट्स भी है। फैगोसाइट्स क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस करेगा। जो ओल्ड सेल्स है इसका मेन फंक्शन क्या होगा कि जो आपकी ओल्ड सेल्स है, ओल्ड आरबीसीज है, इनको क्या करेगा, फैगोसाइटाइज करेगा, इनकी एनगल्फिंग करेगा। ठीक, एंड ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस कर रहा है तो जो भी पुरानी आरबीसीज है उनको क्या कर देता है, एनगल्फ कर लेता है, एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी एनगल्फ करता है। इसका एक फंक्शन हम ये भी बोलते हैं कि ये क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड को, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी क्या कर रहा है, आपका एंट्रैप कर रहा है। तो ये क्या करेगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करेगा। इसके अलावा जो स्प्लीन है, आप इसको क्या बोलते हो बेटा, ये क्या है, रिजर्वॉयर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स है। किसके अंदर, फीटस के अंदर। की जो फीटस लाइफ है, जो आपका एम्ब्रियोनिक लाइफ है, उसमें जो स्प्लीन है वो किसकी तरह बिहेव करता है, आरबीसीज के रिजर्वॉयर की तरह। एज वेल एज ये क्या कर रहा है, आपकी ओल्ड आरबीसीज को एनगल्फ कर रहा है, इसलिए स्प्लीन को हम एक और टर्म देते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आप इसको क्या बोलते हो, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। जितनी भी पुरानी आरबीसी, डिफेक्टिव आरबीसी है, वो सारी कहाँ जाके आपकी चली जाती है, आपके स्प्लीन में चली जाती है। तो दैट्स व्हाई आपने इसको क्या बोला है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी।
और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपके पास आया था। तो याद रखना है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है? स्प्लीन है, ठीक। तो डायग्राम में हमें क्या दिया है आपका, यहाँ पे स्प्लीन दिया है, ठीक, जो कहाँ प्रेजेंट है? स्टमक के ऊपर प्रेजेंट है। नेक्स्ट ऑर्गन की हम बात करते हैं, जो क्या है आपका? लिम्फ नोड है। कहाँ प्रेजेंट है? हमारे पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट है। क्या कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर रहा है, एज वेल एज जो अदर एंटीजन है उनको भी क्या करेगा? ये आपका ट्रैप करेगा। एंड जो ट्रैप एंटीजन है वो क्या करते हैं? लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा? एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा। एंटीबॉडीज बनेगी तो जो भी फॉरेन पार्टिकल आया है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, उसको वो क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये क्या है? आपकी लिम्फ नोड है, जो आपकी क्या होगी बेटा? पूरी की पूरी बॉडी में आपकी, यहाँ पे अगर आप देखो तो पूरी की पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे ज्यादा बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे आर्मपिट्स वाले रीजन में प्रेजेंट होती है, सबसे ज्यादा आर्मपिट्स में मिलेगी। ठीक है, ये भी क्या था? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन था। नाउ थर्ड लिम्फॉइड ऑर्गन है बेटा, जिसमें एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो क्या है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? माल्ट, है ना। हमने क्या बोला? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। नेम से ही समझ आ रहा होगा, किसी चीज की म्यूकोसा में प्रेजेंट होगा। किस चीज की म्यूकोसा में होगा? ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। देखिए, इसके अलावा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, एज वेल एज जो हमारा यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, तीनों मेजर रीजन है हमारी बॉडी के। कौन कौन से? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। इन सब की लाइनिंग किससे बनी हुई होती है? माल्ट से बनी होती है, मतलब म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू से बनी होती है, ठीक। एंड ये हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट कितना कवर करता है? 50%। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था कि माल्ट का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो कितना परसेंट है बेटा आपका? 50% है। तो ये सारे क्या है आपके यहाँ पे? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, जो बेसिकली किसमें प्रेजेंट होंगे आपके यहाँ पे? जो माल्ट है वो तो आपने बोला किसमें प्रेजेंट है? म्यूकोसा में प्रेजेंट है। तो बच्चे, आज के सेशन में हमने यहाँ पे आपका क्या डिस्कस किया? इम्यून सिस्टम डिस्कस किया, ह्यूमन इम्यून सिस्टम, जिसमें बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया? आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स पढ़े, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन पढ़े। बेटा बहुत छोटा टॉपिक है ये हमारी एनसीईआरटी में, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अब आपने लेक्चर देख लिया है, अब आपको इसके बाद क्या करनी है? अपनी एनसीईआरटी उठानी है। एनसीईआरटी पढ़ो इस टॉपिक के लिए, देन इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस लगाओ स्टडी मटेरियल से, और क्या करो? पीवाईक्यूज लगाओ, ताकि ये जो टॉपिक है ये आपके टिप पे आ जाए, बार बार सेम टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे? एनसीईआरटी को पढ़ोगे, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।